हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको 1D फिज़िक्स की कुछ ट्रिक्स बताई थी। मैं आज उन्हीं ट्रिक्स से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जिससे कि वो ट्रिक्स आपको याद रहें और आप उनको अप्लाई करने का तरीका जान पाएँ। जैसे कि कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है और आप उनकी केवल ट्रिक देखते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और उसके बाद उन ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये वीडियो काफ़ी छोटी रहेगी, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं जो ट्रिक्स बता रहा हूँ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपकी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ में और आने वाली नीट एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे और मिलते भी हैं, आप देखते हैं। और ये ट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको कल एक डिस्टेंस पार्टीशन और टाइम पार्टीशन की ट्रिक्स आपको बताई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाइम पार्टीशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो मैंने आपको बताया था कि v1 प्लस v2/2 होता है, और डिस्टेंस पार्टीशन के लिए क्या होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता है। तो मैंने आपको दोनों ट्रिक्स बता दी थी। अब मैंने एक ऐसा क्वेश्चन उठाया कि जिसमें दोनों ट्रिक्स अप्लाई हो रही हैं। देखिए, अब उसमें कहा गया है कि एक कार स्टार्ट his journey and cover half of total distance with velocity 3 meter per second and remaining half distance with 4.5 meter per second and 7.5 meter per second in equal time interval and calculate एवरेज वेलोसिटी। तो मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो हो गया इसका डिस्टेंस पार्टीशन हो गया हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, और यहाँ पर टाइम पार्टीशन हो गया, देखो हाफ डिस्टेंस विद 4.5 मीटर पर सेकेंड एंड 7.5 मीटर पर सेकेंड इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो यहाँ टाइम पार्टीशन हो गया। तो चलिए, मैंने आपको ये दोनों ट्रिक्स यहाँ लिख दी हैं, जिससे कि आपको याद रहे कि मतलब कैसे अप्लाई करनी है। तो पहले हम इसको ये वाला टाइम पार्टीशन से करेंगे। पहले टाइम पार्टीशन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, देन डिस्टेंस पार्टीशन लगाएंगे, तब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तभी आंसर आ जाएगा इसका। इसमें पूछा है कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, यानी कि टोटल एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो इसमें मैंने दोनों जो ट्रिक्स बताई थी वो मैंने मर्ज इसमें कर दी। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसका ये डेटा मैंने सारा आपको यहाँ लिख के दे दिया है कि जो हाफ डिस्टेंस है उसको 3 मीटर पर सेकेंड और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस 2 इक्वल टाइम इंटरवल। देखो, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो इनिशियल की हाफ डिस्टेंस थी वो 3 मीटर पर सेकेंड से, और रिमेनिंग की जो हाफ डिस्टेंस है वो इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल यानी टी दोनों का टाइम इंटरवल इक्वल है, यानी कि हाफ हाफ टाइम इंटरवल जो भी था वो इक्वल है दोनों का, वो 4.5 और 7.5। तो यहाँ पे हम टाइम पार्टीशन का फॉर्मूला लगाएंगे पहले। यहाँ पे टाइम पार्टीशन का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे फिर डिस्टेंस पार्टी इसका जो वेलोसिटी आएगी वो इस वाली वेलोसिटी के साथ डिस्टेंस पार्टीशन का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस वाले टाइम की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो होगी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है v1 प्लस v2/2। तो क्या हो गया 4.5 प्लस 7.5/2 क्या हो गया 4.5 प्लस 7.5 कितना होता है 12/2। तो ये हो गया, यहाँ v एवरेज हो गया फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट टाइम की कितनी हुई, यहाँ फर्स्ट लिख देते हैं, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस पर डैश कर देते हैं बी फर्स्ट, ठीक है। अब ये 6 मीटर पर सेकेंड इतने टाइम इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी आई है। अब हमें पूरे टाइम की मतलब पूरे डिस्टेंस की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस पार्टीशन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है, देखो इक्वल ये डिस्टेंस डी बाई टू ये है। तो फिर जो एवरेज वेलोसिटी रिमेनिंग इस और इसके लिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी 2v1v2 प्लस v1 प्लस v2, ठीक है। 2 अब ऊपर वाली इस वाली की कितनी थी, देखो v1 कितनी थी, ये v1 मानते हैं इसको हम v1, और ये हमने निकाली थी v डैश। तो इसको हमने क्या करा 2 3 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड v1 है, v2 कितना हो गया 6, और 3 प्लस 6 कितना हो गया
देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया। देखिए मैंने एवरेज वेलोसिटी आपको बता दी कि एवरेज वेलोसिटी, पहले इस वाले पार्टीशन की आपने टाइम पार्टीशन का फॉर्मूला लगा के एवरेज वेलोसिटी निकाली, देन एवरेज वेलोसिटी निकाल ली। अब पूरे के लिए एवरेज वेलोसिटी, तो इस वाली एवरेज वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का डिस्टेंस पार्टीशन का फॉर्मूला लगा के अपना एवरेज वेलोसिटी निकाल दी। यही इसका आंसर है। तो आंसर जो है क्या है, आंसर इज 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए बॉडी मूव्स 10 मीटर वर्टिकल एंड 6 मीटर नॉर्थ एंड 8 मीटर ईस्ट, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। तो आप सभी जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन देखने में बहुत ईजी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 80% स्टूडेंट इसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कन्फ्यूज़न उनमें होता है। और दूसरा इसका डायग्राम बनाने में, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके लिए उसको हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे कि नॉर्थ, ईस्ट और वर्टिकल को किस किस डायरेक्शन से रिप्रेजेंट किया जाए। तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, यही आइडियल डायग्राम है जिससे हम क्वेश्चन करते हैं, जो कि डायरेक्शन का होता है। तो इसमें कहा गया कि 10 मीटर वर्टिकल, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। 6 मीटर नॉर्थ, बाद में इसको करेंगे। पहले 6 मीटर नॉर्थ मतलब 6 मीटर नॉर्थ लिया, तो नॉर्थ 6 मीटर कहाँ हो गया, यहाँ पे 6 मीटर नॉर्थ यानी कि 6J। ठीक है, 8 मीटर ईस्ट मतलब 8I, मतलब इधर 8I। ठीक है, और अब ये क्या है 10 मीटर वर्टिकल, तो वर्टिकल किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो। तो IJ के फॉर्म में हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो K लिख सकते हैं। वर्टिकल है तो K को ऐसे लिख सकते हैं, इधर इस फॉर्म में। ठीक है, जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और वो होगा 10K। ठीक है, 10K यूनिट वेक्टर के। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अब यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस 8I प्लस 6J प्लस 10K। ओके, अब इसका हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे आप इसका बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। इन सब का मैग्नीट्यूड जो होता है वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम करते हैं मॉड, एस का मॉड, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर सबका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और हमने कैलकुलेट करके हमारा आंसर आया 10√2 मीटर। यही डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि वेक्टर का जो मॉड है वही इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मीन्स अगर उसके फॉर्म में पूछता वो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में तो यही है, लेकिन उसका अगर मैग्नीट्यूड भी पूछा जाए तो तुम ऐसे करोगे, क्योंकि ये देखो ये एक आइडियल डायग्राम है। अगर इसमें आपको दे रखा है 10 मीटर वर्टिकल, तो आपको पता नहीं वर्टिकल कैसे क्या है। वर्टिकल वैसे ऐसे ऐसे होता है, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन को वर्टिकल बोलते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे पहले हम नॉर्थ और ईस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, देन जो बाकी का बचा उसको के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ईस्ट के फॉर्म, ईस्ट जो है वो इधर होता है तो I 8I, और J ऊपर होता है, मतलब नॉर्थ जो होता है ऊपर होता है तो J, और जो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो होता है वो 10 मीटर वाला था तो K से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। देन इसका हमने मॉड निकाल के इसको सॉल्व कर दिया। है ना आसान क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी उन्हीं से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपको मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि आपको अपनी टेस्ट सीरीज़ में, एलन की टेस्ट सीरीज़ में, आकाश की टेस्ट सीरीज़ में और आने वाले नीट एग्जाम में इन क्वेश्चन में से एक न एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। देखिए आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बताइए। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बताइए। मैं आपको सब ट्रिकी और लॉजिकल क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि नीट में अब पूछे जाते हैं। अब नीट में जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं, डिफिकल्ट लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उसमें केवल आपको ट्रिकी और लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये डायग्राम है, अब आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बताना है। तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट का मैंने फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको क्या होता है, 2r sin θ/2 और है r थीटा। और ये फॉर्मूला आया कैसे, वह भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तुम सभी जानते हो कि एंगल बराबर क्या होता है। एंगल जो होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क
आर्क अपॉन रेडियस से निकाला मैंने। आर्क जो आर्क होगी वही डिस्टेंस होगी यहाँ पे, तो आर्क जो होगी वही डिस्टेंस होगी इस केस में। आर्क की डिस्टेंस एक ही होगी है, तो आर्क तो एंगल इंटू रेडियस या रेडियस इंटू एंगल, ये क्या हो गया इस केस में डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस से वही ये जो है ये यहाँ से कोई पार्टिकल है, यहाँ से उसने पाथ को कवर किया, यहाँ पहुँच गया, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे उसने पहुँच गया। तो अब इस केस में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताने हैं। तो मैंने इसका फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2r sin थीटा और बाई 2, जो एंगल होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का वही एंगल थीटा होता है उसका, और जो डिस्टेंस होता है उसके मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, रेडियस इंटू एंगल। रेडियस इंटू एंगल किसी भी सर्कुलर पाथ के केस में आपको जब डिस्टेंस निकालना होता है तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और मैंने बता भी दिया आपको ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, तो मैंने बताया था एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क के डिस्टेंस एक ही है इस केस में, तो फिर रेडियस इंटू एंगल का जो होगा सम वही डिस्टेंस कहलाएगा। तो मैं आपको ये क्वेश्चन अभी करके दिखा रहा हूँ। अब आप जो भी क्वेश्चन आएगा तो अब उसमें वैल्यू रख देना, मैं इसका क्या क्वेश्चन आपको कराऊँ, और जो एंगल होगा यहाँ का वही आप रख देना, ठीक है। तो आज की मैंने जो ट्रिक्स बताई थी आपको, आज मैंने उन ट्रिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करा दिए हैं।